चलिए, हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से प्याज की रिपोर्ट भी दिखाई थी और खुशखबरी भी आपको सुनाई थी। लेकिन दोपहर होते होते क्या कुछ फिलहाल प्याज के बाजारों में चल रहा है, कैसी स्थितियां जो वो प्याज के बाजारों में देखने को मिल रही है, जो हमारे ग्राहक भाई हैं आज ये कितने खुश हैं प्याज खरीद करके। क्योंकि जब तेजी आती है तो खुशी तो बनती है, कहीं ना कहीं फर्क जो है इस बहती गंगा में सभी कहीं ना कहीं नहाते हैं और धोते हैं। तो चलिए, अब फिलहाल क्या है, क्या तेजी का माहौल है, क्या कुछ स्थितियां हैं, और पूरा विश्लेषण जो है वो किशन भैया से जानेंगे। बहुत पुराने हैं, बहुत गहन विचार विमर्श करते हैं और लगातार पिछले 3.25 सालों से आप लोगों को जानकारी देते आ रहे हैं। तो पहुंचे हैं किशन भैया के पास। भैया नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी, सुनाओ। बस बढ़िया किशन भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी। किशन भैया, आज तो मुस्कुराहट चेहरे पे है, वैसे तो हमेशा रहती है शर्मा जी, आपके। मुस्कुराहट है। शर्मा जी, बात पता है क्या है? जी ये अभी एक तो आज अराइवल कम है। जी जी सबसे बड़ी बात कि रक्षाबंधन की वजह से अभी किसान भाई, व्यापारी भाई थोड़ा सा माल रक्षाबंधन के बाद ही सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन के बाद निकालेंगे। इसलिए आज अराइवल सिर्फ 30, 32, 33 गाड़ी की है। और उसके अलावा जो कल शाम को ये जो न्यूज आई, व्हाट्सएप पे न्यूज़ आ रही है, व्हाट्सएप पे आई अभी है ना, ये भी एक बड़ी बात है। एक्सपोर्ट खुलने के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, अब वो कितनी कारगर साबित होती है, जी जी ये जी। तो अभी 1-2 दिन के बाद ही पता लग जो है पाएगा। लेकिन अभी व्हाट्सएप पे तो न्यूज़ काफ़ी हलचल है। और जैसे एक हवा की तेजी होती है, हवा का मंदा होता है, तो वो भी एक हवा है एक्सपोर्ट की। और दूसरा अराइवल कम, जी तीसरा बैलेंस कम। तो दोनों तीनों बातें एक साथ होने से आज कहीं ना कहीं बाजार में रुपये 1.5 रुपये किलो की तेजी है। अच्छे मालों में रुपये 1.5 रुपये किलो तेजी है, हल्के मालों में भी 25-50 पैसे सुधार है मालों। और बाकी अराइवल तो आपने सुबह बताई दी होगी, 32-33 गाड़ी ताजी अराइवल है। और लगभग 60-62 गाड़ी के लगभग बैलेंस है। 90-92 गाड़ी के लगभग टोटल माल है। और जिसमें 22 गाड़ी कल की खड़ी है, 32-33 गाड़ी आज की है, 65-66 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और उसमें डिटेल वाइज बात करें तो 14 गाड़ी नासिक की है शर्मा जी, 6 गाड़ी पूना की हैं, और 26 गाड़ी राजस्थान है, जिसमें 15 गाड़ी ताजी है, 11 गाड़ी कल की है। और एमपी की 20 गाड़ी स्टैंडिंग में है, जिसमें 10 गाड़ी ताजी है और 10 गाड़ी कल की खड़ी है। और जो नासिक 14 गाड़ी है, उसमें 7 गाड़ी आज की है, 7 गाड़ी कल की गाड़ी। इस तरह से 65-66 गाड़ी लगभग स्टैंडिंग में है। और नीचे फड़क पे देखा जाए तो 35 गाड़ी के लगभग नीचे फड़ों पे भी पड़ा हुआ। तो टोटल वही 90-92-93 गाड़ी के लगभग माल है। और भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो कहीं ना कहीं रुपया अठन्नी, अभी ये कल 510-20 रुपये से ऊपर कोई नहीं मांग रहा था, आज 550-60 रुपये बोल रहे हैं और बिकेगा। मतलब ये भी प्याज का, ये एमपी का माल है। कल 13 रुपये किलो रेट लग रहा था शर्मा जी, आज 14-14.25 रुपये कोशिश कर रहे हैं, 14.5। मतलब इसमें थोड़ी सी ये आप दिखाए ना, कार्बन है माल में, जी मतलब ज़्यादा। हाँ, ये देखे ना, ये और ये दाना हुआ है वाइट दाना, ये देखे। जी ये तो मतलब ये समझो 13 रुपये किलो के आसपास, ये समझो, ये शर्मा जी कार्बन वाली बात है। ये समझो 13 रुपये किलो के आसपास कल ग्राहक मांग रहे थे, 13 सवा। लेकिन जी आज 14-14 रुपये चल रहा है, 14 सवा 14, 14.5। और बाकी पोजीशन मतलब आज देखा जाए तो राजस्थान के माल, जो हम पहले बोलते थे कि 11-12 रुपये किलो से लेके 15 रुपये किलो, लेकिन आज कह सकते हैं कि 12 से लेके 16 रुपये किलो, यानी 15 से 16। और एमपी भी समझो 12 रुपये से लेके 15-16 रुपये तक, आज 17 रुपये किलो तक भी कह सकते हैं। और एक आध गाड़ी तो बढ़िया ज़्यादा वीआईपी 17.5-18 भी बिकी है। लेकिन वो एक आध गाड़ी जो पहले 17 थी, वो 18 है। और कुल मिला के नासिक पूना के माल शर्मा जी, वो भी मतलब समझ लो 15 रुपये किलो से लेके, और समझो 18 तक बोल रहे थे हम, आज 19 रुपये तक कह सकते हैं। और ज़्यादा वीआईपी तो कोई माल जितना बात ज़्यादा सुपर नहीं है शर्मा जी, कोई 20 भी बिक जावे, लेकिन ऐसा कोई क्वालिटी मार्केट में सुनने में नहीं आया। अगर बहुत ज़्यादा वीआईपी कोई एक आध गाड़ी अगर आ जाए, तो आज की डेट में 18 से 20 बिक सकती है। और कुल मिला के शर्मा जी, अब बात ये है कि किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि पहले भी हम तो ये कहते आ रहे कि मालों को बेचना है, कोई ये समझ के रोक ले कि माल की भैया
अभी बाद में। लेकिन ये चाहे एक्सपोर्ट की जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी है, इससे थोड़ा सा असर तो हुआ है। पीछे की एमपी की मार्केटों में भी रुपये 1.5 रुपये तेजी की समाचार सुनने में आ रहे हैं, और वहाँ का भी जाहिर सी बात है असर यहाँ होगा। और अभी ये थोड़ा सा मेरा कहना ये है कि माल को निकालें। कुछ व्यापारी और किसानों का ये होता है, जब थोड़ी सी तेजी आने लगती है ना, तो ये सोचते हैं कि और तेजी आएगी तो बेचेंगे, और तेजी आएगी तो बेचेंगे। लेकिन ऐसा ना सोचें, जैसा भी थोड़ा बहुत अगर सुधार होता है मार्केट में, तो मालों को बेचना है, रोकना नहीं है। मेरा तो ये कहना है शर्मा जी। और बताइए आप। बस ये। तो किशोर भैया, वैसे आपको क्या लगता है कि अगर बाई चांस ये कोई रूमर हुआ, तो ये रूमर किस वजह से बनाया जा सकता है? क्या मालों को रोकने के लिए बनाया जा सकता है, मालों को निकालने के लिए बनाया जा सकता है, या किसी फायदे के लिए बनाया जा सकता है? शर्मा जी देखो, मेरी बात सुनो कि प्याज, मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि प्याज को बेचना ही है, रोकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। रोकेगा जो, वो नुकसान में ही जाएगा। नहीं, मैं जैसे रूमर, जैसे बाई चांस अगर ये रूमर हुआ, हम ना कहते, हम तो कहते हैं कि प्रभु ये सच हो, लेकिन जी, अगर ये बाई चांस जैसे रूमर हुआ किशन भैया, तो ये किस लिए बनाया जा सकता है कि भाई फिलहाल कुछ लोग अपने मालों को रोक लें और कुछ लोग अपने मालों को निकाल दें? ऐसा भी हो सकता है। शर्मा जी हो सकता है, सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है शर्मा जी, देखो सबका अपने अपने विचार होते हैं, किसी का विचार कुछ होगा, हर आदमी का अपना अपना मत होता है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जैसे भी है ये, जो भी है ये, लेकिन इसमें प्याज को बेचना है। सही तो बात ये है कि प्याज को बेचना है। थोड़ा सा अगर ये 1-2 रुपए का चांस मिलता है तो अच्छी बात है। ये अगर ये देखो, ये एक्सपोर्ट जाता है, तो जो थोड़ी सी जो काफ़ी घबराहट थी मार्केट में, हर आदमी घबराहट में था, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और बाजार में जो दिमाग में था ना कि जैसे अभी इसमें 2 कारण थे कि एक्सपोर्ट नहीं गया था, और प्याज नया खराबी भी नहीं हुआ था, नया भी अच्छी फसल जैसा कि सुनने में आ रही थी। तो दोनों वजह थी कि प्याज में घबराहट थी। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट अगर चला जाता है ना, हो जाता है एक्सपोर्ट, तो ये है कि ये थोड़ी सी बाजार स्टैंड हो जाएगा। जो बाजार चल रहा है ये चलेगा, और हो सकता है 1-2 रुपये और भी सुधार हो जाए, 1-2 रुपये सुधार हो जाए। लेकिन इसमें माल को, मैंने पहले भी बताया कि माल को बेचना है। अब सोचना नहीं है कि जैसे मान लो 1-2 रुपये किलो का सुधार होता है, तो आदमी सोचता है यार 5 रुपये किलो का सुधार हो जाएगा, 10 का सुधार हो जाएगा। ये सोच के मालों मर को जाता ना रोके, मालों को बेचना है। जो मिलेगा वो मुकद्दर में, मालों को बेचना है। है। बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ किशन भैया पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं, भाव नीचे चल रहा था या स्टेबल चल रहा था, अगर उसमें 1-2 रुपए का उठाव भी मिलता है, तो ये आपका भाग्य है। बिल्कुल शर्मा जी देखो, एक तो ये होता है कि जब थोड़ा सा भी अगर उठाव रहता है और बाजार थोड़ा सा सुधार में रहता है, तो शर्मा ये 1 रुपये किलो से 25 टन की गाड़ी में 25,000 का फर्क पड़ता है। अगर 1-8 रुपये का कहीं सुधार होता है, तो 2 रुपये का सुधार होता है, तो 50,000 रुपये का गाड़ी में फर्क पड़ जाता है। तो 1-8 रुपये का अगर सुधार मिलता है, और प्याज ये तो है नहीं कि प्याज प्याज है स्टॉक में हमारे पास, मतलब अच्छी मात्रा में अभी माल बैलेंस पड़े हुए हैं। माल अभी मेरे हिसाब से तो जो स्टॉक है ना, नासिक, एमपी और राजस्थान में, अंदाजा सा बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 60% माल है अभी लगभग। और समय हमारे पास ये शर्मा जी, अगस्त सितंबर, अगस्त के आखिर में नया प्याज की शुरुआत हो जाएगी। 15 अगस्त के बाद ही कोई ना कोई गाड़ी दिल्ली में देखने को मिलेगी। तो माल, पुराने माल के लिए समय बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से नया प्याज आ रहा है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हालांकि ये है कि ये जो नासिक के माल है ना, मोटे माल होते हैं, या एमपी के मोटे, ये नया माल आने के बाद भी कुछ दिन तक अच्छे रेट में बिकते रहते हैं, क्योंकि पुराना माल ये सप्लायर वगैरह उठाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है राजस्थान वाले मालों को, या एमपी के जो मीडियम माल है उनको ज़्यादा दिक्कत आती है जब नया प्याज शुरू हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि मालों को निकालें, रोकेंगे नहीं, किसी को भी रोकने की सलाह नहीं देंगे। मालों को जैसा भी है, जो भी है। और हम तो कहते हैं कि ये जो अभी तो व्हाट्सएप पे न्यूज़ चल रही है, ये सच हो जाए। ये सच हो जाए और माल एक्सपोर्ट हो,
और अच्छा हो जाए, किसानों के लिए कुछ सुन जाए। जी। और किशन भैया, इस समय जो प्याज का बाजार हो गया ना, वो शेयर मार्केट की तरह हो गया है। जैसे उसमें दो तरह की होती है, एक तो ऑप्शन होती है, एक फ्यूचर होती है और एक इंट्राडे होती है कि भाई आपने रोज खरीदना और रोज बेचना है। तो इंट्राडे वाले रोज कमाते भी हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाते हैं, जी। लेकिन जो भविष्य वाले होते हैं वो कई बार जो है अच्छा फायदा भी उठा जाते हैं और कई बार अच्छा लॉस भी ले जाते हैं। किशन भाई वो तो फिर तो मुकद्दर की बात है। वही चीज है। तो अब ये इंट्राडे बन गया है, जी इसमें सारी चीजों को देख करके प्याज को खरीदना बेचना जरूरी जी है। शर्मा जी, बाकी वही है, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत ज़्यादा कोई मंदा कहना या तेजी कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन बाजार कुछ थोड़ा सा तो आज का माहौल जो कह रहा है कि हल्का सा तो सुधार है। जी। बाकी आने वाले टाइम में ये एक्सपोर्ट हो जाए, माल बाहर जाए और थोड़ा सा मतलब जान पड़ी रहे, मतलब वो अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, हमारे दर्शकों को लगातार आप मार्गदर्शन देते आए हैं। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। सर मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद किशन भैया। जी देख सकते हैं किशन भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 6364 किशन भैया का पड़ता है। आप इन्हें कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आप किसी भी विषय में प्याज से संबंधित इनसे बात कर सकते हैं। किसान है, व्यापारी है, ग्राहक हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। जो भी इनके पास विश्लेषण होगा ये बताते हैं लगातार। मैं देखता हूँ फोन पे भी इनकी बातें होती हैं, अभी भी कुछ लोग हैं फोन धड़ाधड़ इनके पास आ रहे थे, तो ये उनको विश्लेषण दे रहे थे। तो आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये गुलशन भाई साहब हैं, बड़े भैया है किशन भैया के, और ये भी सारी चीज़ों को संभालते हैं। और सभी ये समुंदर हैं, समुद्र का मतलब इनके पास ज्ञान का पूरा भंडार है। प्याज की ऐसी अमूल जानकारियां ये लोग रखते हैं कि आप लोगों का बड़ा फायदा जो है उन चीज़ों से हो सकता है। बाकी आप जानकारी लीजिए, अपने दिमाग से जो करना है वो कीजिए। हम आपको जानकारी ऐसी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।